हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब? आज की एक ज़ोडिएक साइन रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना आने वाला है एंड मेरा फेवरेट महीना है। तो देखते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसा होगा। वेल जो ज़ोडिएक साइन के ऊपर जो ये रीडिंग है, ये ज़ोडिएक साइन जो है, इट कैन बी योर सन साइन एंड योर मून साइन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका यू नो तो आपका सन साइन मान के चलिए लीब्रा है और आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो लीब्रा या कैप्रिकॉर्न में से आप खुद को किसकी तरह ज़्यादा देखते हैं? क्या आप खुद को एज अ लीब्रन देखते हैं या फिर आप खुद को एज अ कैप्रिकॉर्न देखते हैं? जो भी ज़ोडिएक साइन से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं खुद पर्सनली, यू नो उस ज़ोडिएक साइन को आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पर ही रीडिंग आप देखिएगा, ठीक है। यस, तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है तो एरीज़, लेट्स सी कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है। दिस इज़ माय फेवरेट 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 मंथ एंड आई लव इट। बहुत सारे रीजंस की वजह से। एक तो अक्टूबर का जो महीना होता है, आई फील इट्स अ वेरी पीसफुल मंथ एंड नॉट जस्ट पीसफुल। इस महीने ना, जैसे गर्मियाँ गर्मियाँ जाती हैं आपकी और सर्दियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं, तो एक जो माहौल होता है ना, वो बहुत ही शांत सा होता है। हालाँकि अक्टूबर हीट होती है, बट स्टिल इट्स अ वेरी पीसफुल मंथ, क्योंकि उसके बाद तो प्रॉपर सर्दियाँ आ जाती हैं और इससे पहले तक प्रॉपर गर्मियाँ रहती हैं, मानसून रहता है। बट अक्टूबर जो है थोड़ा मिक्स्ड रहता है। आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आई लव दोज़ ब्यूटीफुल चेंजेस, जैसे कुछ अच्छे बदलाव होते हैं ज़िंदगी में और आपको पता चल जाता है उनके बारे में, एंड आप धीरे-धीरे करके उनको फ़ील करते हो उन चेंजेस को। किसी के लाइफ में आना या फिर किसी का नया लाइफ में कुछ नया शुरू होना, तो वो चेंजेस बहुत प्यारे लगते हैं। दैट्स व्हाई आई लव दिस मंथ अ लॉट। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आपके लिए कि एरीज के लिए कौन सा देखना है। वो हैंग्ड व्हाट अ स्टार्ट। ओके ओके, सो ये आपका मास्टर कार्ड है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ रख देती हूँ एंड हम बाकी के टैरो कार्ड्स भी देखते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ से कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालना चाहूँगी टू गेट द गाइडेंस फॉर ओके एरीज। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। हैंग्ड मैन का कार्ड है एंड यू हैव दिस कार्ड ऑफ जर्नी बाय मूनलाइट। ओके, इसको मैं और ऊपर कर सकती हूँ क्या? ओके, सो दिस इज द परफेक्ट वे। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके नहीं, मैं दूसरे कार्ड्स निकालने वाली थी बट ये खुद से निकल के आया है। वाओ, crown shell abundance. See, look at your cards. इस कार्ड को देखकर नाउ आई कैन ट्रूली ट्रूली इमेजिन कि आपकी क्या सिचुएशन होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट लेट्स मी सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, वी हैव टू कार्ड्स एंड फीलिंग दिस आल्सो। एंड यहाँ से भी हम देख लेते हैं। जितने कार्ड आना चाहते हैं, जस्ट लेट देम। ओके ओके, and one more time. Okay, so we have all the cards. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके फर्स्ट डेक से। यू हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने सारे उल्टे लिए प्रोबेबली। यू हैव द कार्ड ऑफ द मून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। We have a space here. No, it's all full. And three of cups.
ओके, क्वीन ऑफ swords अंडर द मून कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आई एम फीलिंग कि बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग हो रही है, सोचना बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जैसे खुद को मना ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे यू आर स्टक, जैसे यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे भरोसा नहीं है या फिर सिचुएशन पर भरोसा नहीं है। आई एम फीलिंग कि आपका ना माइंड नहीं बना हुआ है किसी चीज़ पर, बट यू आर लिटरली थिंकिंग अ लॉट फॉर दैट। बट ऑल योर कार्ड्स आर सो फेवरेबल एरीज। आई एम लाइक कि जैसे जैसे खुशियाँ छप्पर फाड़ के देना वो वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं ना आपके, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है मैं देख पा रही हूँ। जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा उनकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस आ रही है। लाइक ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ कप्स भी है हमारे पास। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ swords। ओके, एंड द लास्ट इज क्वीन ऑफ swords। देखो, क्वीन ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ swords, वो भी दो अलग अलग डिफरेंट डेक से। क्वीन ऑफ swords मैंने कार्ड आपके सामने निकाले हैं, अब आप खुद देखो, दो अलग अलग डेक से आपके लिए सेम कार्ड है। सो द रीज़न इज, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अब आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं होता वो आप देखिएगा। जिन लोगों की भी हम मुझे यहाँ पर एनर्जी आई है, सी आपके साथ ना पास्ट एक्सपीरियंसेस शायद कुछ ऐसे रहे होंगे, एंड आई एम सीइंग मोस्ट इन एरिया ऑफ कुछ लोगों की कुछ विशेस हैं। हम सबकी विशेस होती हैं, बट यहाँ पर ना आपकी जो विश रही है उसको लेकर आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो आपकी विश रही है ना उसको लेकर आपके साथ जैसे चीटिंग फ्रॉड टाइप चीज़ें हुई हैं। आपसे आपका ड्रीम सपना जो है पूरा नहीं हुआ, ठीक है, आपने उस पर मेहनत करी। यू सी, ये पूरा पैटर्न देखिए आप यहाँ पर, जैसे आपने कुछ विश सोच के रखी, यू वांटेड समथिंग इन योर लाइफ, है ना। ये सारी चीज़ें जैसे आपको मिल भी सकती थी, एंड यू वर वर्किंग हार्ड फॉर दैट, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, उसके लिए हार्ड वर्क करना, परसिस्टेंट परसिवरेंस रखना। बट सडनली 1 मिनट में जैसे आपके सामने से वो चीज़ें चली गई, चेंजेस हो गए एकदम से, लाइक बैड चेंजेस। वो ऐसे करके आपकी ज़िंदगी से निकल गई चीज़ें, आपके सपने, जैसे आपने कभी इमेजिन नहीं की थी। और शायद किसी करीबी की वजह से भी आप इस चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे। बट कुछ तो था जो आपका एक विश थी, आपका एक ड्रीम था, एंड वो आपकी लाइफ से एकदम से चला गया। वो सपना आपका आपकी लाइफ से चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए इस चीज़ को लेकर, एंड यू आर डेफिनेटली हर्ट फॉर दैट। बट नाउ आई कैन सी बिकॉज ऑफ दैट, उस चीज़ की वजह से ना अब आप अपनी लाइफ में आगे शायद नहीं बढ़ पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई कैन फील। मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, एंड यू आर फीलिंग स्टक, क्योंकि आपने एक वो सिचुएशन देखी थी, लेकिन आप उसको सोचकर बैठे हुए हैं कि मुझे उसी चीज़ में करना था, उसी ड्रीम में करना था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी और रूप में आ रही है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, और आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत सोच विचार कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है कि आप उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं। अब आप ये डिसाइड करिए, सोचिए खुद से, मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि क्या चीज़ है जिसको लेकर आप इतना सोच रहे हैं, इतना विचार कर रहे हैं, और आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यू आर लाइक कि करूँ या ना करूँ, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। क्लैरिटी नहीं है मोस्टली, नो क्लैरिटी एट ऑल। एंड यू सी वी हैव 4 of cups ऑल्सो। इज़ लाइक कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको यूनिवर्स के द्वारा दी जाएगी, अक्टूबर के महीने के लिए दी जाएगी एंड दी जा रही है। लेकिन आपका ध्यान जो है कहीं और है। आप अभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों पर जो आपके सामने हैं, जो आपकी ज़िंदगी को एक लेवल अप करने के लिए खुद यूनिवर्स आपको दे रही है। एंड इतना ही नहीं, उस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है, कुछ हटके जैसा अ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, 2 बार आना इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपको किसी चीज़ को लेकर अपना माइंड बनाना है।
अपना माइंड स्ट्रांगली बनाना है और फिर उस पर काम करना है। बिलीव इन मैजिक, ये कार्ड क्या बता रहा है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पर, यूनिवर्स पे, कि हाँ अच्छी चीज़ें होती हैं। एंड यू सी, गुड लक का आपका यहाँ पे कार्ड आया है, क्राउन कॉरी शेल, ये जो शेल्स होते हैं ये लक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके पास शेल्स है तो आपके पास गुड लक आता है। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस का कार्ड होता है। उसी के साथ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है। एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी, लाइक जैसे कुछ नया शुरू होना और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा खुश हो जाओगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना लाइफ में। अक्टूबर के महीने में आपके लिए ये आ रहा है एरीज। हम्म आई कैन सी लॉट ऑफ सिक्स, ओ 6, 7, 8 एंड अगेन सिक्स। सिक्स नंबर, मुझे सिक्स नंबर प्रोमिनेंटली मैं बोल रही हूँ, बट इट इज़ सेवन हियर, तो हो सकता है समथिंग ऑन द सेवेंथ डे, या फिर 17, या फिर 8 या 18, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं एरीज। एंड उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपके लिए अक्टूबर के लिए देख पा रही हूँ, कि चिंता करने की बजाय अपने पास्ट से बार बार खुद को बाहर ना निकालने का, जो आपका ये जो बार बार ओवर थिंकिंग का रास्ता जो आप चुनते हैं, वी चूज़ दैट, क्योंकि हम खुद को मौका भी दे सकते हैं कि हम कुछ नया ट्राई करें। बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, किसी चीज़ से आगे बढ़ना इतना नहीं आसान होता है, क्योंकि हर चीज़ के हमें प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट यहाँ पर आपके लिए रिस्क नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपके लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस और खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस लाइफस्टाइल को, इस सपने को अपनी ज़िंदगी में रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखोगे। सो मेन जो आपका कार्ड है, यानी कि त्याग का कार्ड जो है, हैंग्ड मैन, आई फील दैट दिस कार्ड इज स्ट्रांगली सजेस्टिंग कि आपको सरेंडर करना है। कैन यू प्लीज़ सरेंडर? एंड सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेना छोड़ दें, या फिर सब छोड़ दें, भगवान देखेंगे, हाँ बस मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। सरेंडर मीन्स दैट यू ट्रस्ट हिम, यू ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स। आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो आप इन पर भरोसा कीजिए, कृष्ण पर भरोसा कीजिए, और आप उनकी टाइमिंग्स पर भरोसा जब करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें एग्जैक्ट टाइम पर होंगी। और फिर जब वो होंगी ना, तो आपको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी, कब क्यों इनका ये टाइम सही था। मे बी लाइफ जो है आपको कुछ सिखाना चाह रही थी एरीज, और उसमें से एक चीज़ ये भी है, टू लेट गो ऑफ थिंग्स, पास्ट की चीज़ें, एंड टू स्ट्रांगली मीट योर माइंड, जिसको लेकर आपको इंट्यूशन आ रही है अंदर से, जिसको आपको लग रहा है ना कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या मुझे ये ग्रैस्प करनी चाहिए, क्या मैं इसके लिए तरफ बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे स्ट्रांगली वर्क एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका। इन जो लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, आई एम नॉट सीइंग अ पार्टनर हियर, डू आई, नो, नो आई डोंट, उससे ज़्यादा आई एम सीइंग कंपनी ऑफ पीपल, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड आपके लिए स्पेशल, जो मैं आपकी जब रीडिंग करने बैठी हूँ, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद मी ऑल्सो। बार बार आई हैव टू पॉज अ लॉट। बहुत पॉज करने पड़ रहे हैं मुझे, बार बार चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, चेक करना पड़ रहा है। एंड बट आई एम हैंडलिंग इट ऑल विद द लॉट ऑफ पेशेंस, लाइक इट्स नॉट कि मुझे परेशानी हो रही है उससे। तो मे बी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों कि आपको बार बार ऐसा लग रहा हो कि ओके, फिर रुको, फिर आगे बढ़ो, फिर रुको, फिर आगे बढ़ो। लॉट ऑफ पॉजेज आपको अपनी लाइफ में फील हुए हों, और शायद आप इसको लेकर, अब आपका शायद माइंडसेट ऐसा हो गया हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर मेरी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ सकती है, लाइक ये कब तक चलता रहेगा इस तरीके से। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू बी इन फ्लो, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है आपको, राइट?
तो यहाँ पर जो है ये जो अक्टूबर का महीना है ना, फॉर श्योर आपके लिए लकी मंथ होने वाला है। एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन टू यू, बट आई वांट यू कि आप फोकस करें। प्लीज़ फोकस ऑन दैट एरिया जो आपकी जो आप जिसको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, जो सुबह शाम आपके दिमाग में है, बैक ऑफ द माइंड, उस चीज़ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट मंथ आप वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेंगे और उस डिसीजन से आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिक मैजिक कब होता है? जब आप ट्रस्ट करते हो, राइट? जब आप मैजिशियन पे ट्रस्ट करने लग जाते हो कि क्योंकि आपको पता है कि आपको किसी ने बोला कि ये इंसान जादूगर है, तो आपने ट्रस्ट किया कि ये जादूगर है तो वो जो भी ट्रिक करेंगे वो आपको जादू लगेगी, राइट? भले वो कोई भी कैसी भी ट्रिक हो, ठीक है? उसी तरीके से जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं, आप ये मान लेते हैं कि आप चीज़ें कर सकते हैं, आप ये मान लेते हैं कि आपके साथ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, बेटर थिंग्स हो सकती हैं। ये जब आप मान लेते हो तो आप जो है अलाउ करते हो यूनिवर्स की वो फ्रीली आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे। क्योंकि अगर आप चीज़ें डिसाइड करने लग जाएंगे ना अपने लिए, तो हो सकता है कि आप गलत चीज़ों को भी चुन लें। यू नो, जब एक बच्चा छोटा होता है, टीन एज में होता है, तो उसको लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट है। बट एज अ पेरेंट, एज एन एल्डो, एज एन एडल्ट, वी नो दैट बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेस्ट नहीं होती हैं, बट एज अ टीनेजर इट फील्स बेस्ट, बट इट्स नॉट द बेस्ट इन द लॉन्ग रन, राइट? लंबे टाइम के लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन एक टीनेजर को, एक बच्चे को लगता है कि मेरे लिए अच्छा है। सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, छोटे बच्चे नीचे गिरी हुई चीज़ें उठाकर मुंह में ले लेते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि वो जर्म्स भी जा सकते हैं, राइट? तो ये बड़ों को पता होती है और इसीलिए हम हेल्प करते हैं, उस चीज़ को ले लेते हैं। उससे क्या होता है? बच्चा रोता है, कितनी देर तक रोता है? अनटिल अनलेस आप उसको कुछ और बेटर दो, राइट? तो सेम गोज़ विद द यूनिवर्स ऑल्सो। यूनिवर्स अगर आपसे कोई चीज़ ले रही है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए बेटर नहीं थी। आपको नहीं पता है क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनी पूरी नहीं देखी है। आप खुद हो उस जर्नी में, ओके? आप बाहर से थोड़ी देख रहे हो खुद को कि आपकी किस तरीके से लाइफ चल रही है और आपके आसपास के लोग आपके पीठ पीछे या किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप वही चीज़ें समझ पा रहे हो जितना आपको समझाया जा रहा है लोगों के द्वारा, राइट? इसीलिए यूनिवर्स जो भी चीज़ें करती है, ट्रस्ट दैट थिंग, जो प्रोसेस आपके साथ होती है, एंड बिलीव कि आपके साथ बेटर चीज़ें भी होंगी, क्योंकि आपके आपके आपकी लाइफ से कुछ बेकार चीज़ें हट गई हैं। तो इफ़ समवन हैड डन बैड टू यू, किसी की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ है पास्ट में, कोई सपना पूरा नहीं हुआ है, दैट वाज़ क्योंकि उस पर्सन ने भले ही कुछ सोच कर किया हो, लेकिन वो हुआ आपके अच्छे के लिए है। दैट्स व्हाट आई कैन फील। बट नाउ जिस भी चीज़ के बारे में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, प्लीज़ एरीज मेक योर माइंड ऑन दैट एंड उस पर अपना मन बनाइए, उस चीज़ पर काम कीजिए एंड यू विल सी आपकी ज़िंदगी में लक एंड अबंडेंस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी अक्टूबर के महीने में। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।